हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एजोर क्लाउड की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं एक नई सर्विस, ठीक है, एजोर की। तो हम लोग जिस टूल को भी पढ़ रहे हैं, उस टूल का नाम क्या है? उस टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एजोर। ठीक है। ये क्या है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है ना। इसको किस लिए यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ये कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड क्या है, सब पे हमने बात कर रखी है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट पढ़ने आए हो तो जाके पहले इसके पहले वाला वीडियो पढ़ो, क्योंकि प्रॉपर सीरीज चलती आ रही है एजोर की। ठीक है। जीसीपी की सीरीज भी चल रही है, टेराफॉर्म की पूरी हो चुकी है। तो बहुत सारी चीजें हमारे चैनल पे आने वाली हैं। अगर आप अभी डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पिछले वीडियो को देख लेना और आगे जो नए टूल आने वाले हैं उनको पढ़ते रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी एजोर में जिस टॉपिक को कवर कर चुके हैं उस टॉपिक का नाम है वीएम। ठीक है, वर्चुअल मशीन। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। ठीक है। वर्चुअल मशीन क्या होती है ना। और कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है जो क्लाउड में। लिनक्स बेस्ड मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, विंडो बेस्ड मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं वर्चुअल मशीन में, और कौन से ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन का मतलब क्या है, क्या यूज केस है उन ऑप्शंस का। हमने इन सब पे बात करी है। ठीक है। वीएम पे। और देखो, वीएम का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है ना जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम एजोर क्लाउड पढ़ेंगे पूरा, हर कहीं ना कहीं बीच बीच में वीएम का यूज केस आता रहेगा। ठीक है। तो वीएम में अभी मैंने जितनी चीज बता दी हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और आगे वीएम में और भी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, वीएम का और भी यूज केस आएगा। तो उस टाइम पे जो भी वीएम से रिलेटेड और भी जो सर्विस होंगी उनको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है। तो सीरीज में बने रहना, प्रॉपर वीडियो देखते रहना, ताकि आप लोग को आइडिया और नॉलेज मिलता है। ठीक है, चलो। ये हमने कवर कर लिया है यहाँ पे, ये तो हमें कवर्ड है ना। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एजूर की एक नई सर्विस, उसका नाम है वीनेट। ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है। और ये एजोर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्चुअल नेटवर्क। इसके बिना मान लो कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझाऊंगा क्या हो, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समझाता हूं आपको एक सिनेरियो के बेस पे कि क्या वर्चुअल नेटवर्क एग्जैक्टली है। ठीक है, देखो। जैसे मान लो ये एजोर का क्लाउड है ना। ये आपको एजोर का क्लाउड है। आप ये क्लाउड अकाउंट यूज कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल। इससे पहले अपन और चलते हैं पीछे, फिर समझ पाओगे। ठीक है। मान लो आप कंपनी में काम करते हो, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, मान लो आप टीसीएस में काम कर रहे हो। ठीक है। और टीसीएस के पास ना एक प्रोजेक्ट है एसबीआई का। ठीक है। टीसीएस को एसबीआई के लिए ना एक प्रॉपर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन रेडी करनी है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट टीसीएस के पास है। ठीक है। तो क्या किया टीसीएस ने ना एक प्रॉपर अपनी टीम हायर करी हुई है इस काम को करने के लिए। ठीक है। जिसमें मल्टीपल टीम्स हैं, जिसमें डेवलपमेंट टीम है। ठीक है। जिसमें टेस्टिंग टीम है। ठीक है। जिसमें क्लाउड टीम है। ठीक है। जिसमें डेवॉप्स टीम है। ठीक है। जिसमें सिक्योरिटी टीम है, मल्टीपल टीम्स इसमें काम कर रही है। ठीक है। अब मान लो पूरी टीम यहाँ पे रेडी है और अब टीम काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेगी? सबसे पहले जो आपकी डेवलपमेंट टीम होगी ना, जो डेवलपमेंट टीम होगी कंपनी में है ना, वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है। जैसे मान लो वो लोग आपकी जो टीसीएस कंपनी है वो एसबीआई का जो एप्लीकेशन वेबसाइट है वो जावास्क्रिप्ट में बनाएगी, जावास्क्रिप्ट यूज करेगी उसके लिए। ठीक है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है। तो मान लो जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग फ्रंट एंड डेवलप करते हैं वो डेवलप करते हैं रिएक्ट जीएस पे, है ना। और जो बैक एंड डेवलप करते हैं वो हम लोग करते हैं नोड जीएस पे। ठीक है। तो ये चीजों को यूज करके आपका जो डेवलपमेंट टीम है वो कोडिंग करना स्टार्ट कर दी, वो कोड कर रहे हैं। ठीक है। फ्रंट एंड वाले फ्रंट एंड में कोड कर रहे हैं, बैक एंड वाले बैक एंड में कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। ये आपकी डेवलपमेंट टीम यहाँ पे बैठी हुई है। ये एक, ये दो, ये तीन टीम है, तीनों बैठे हुए हैं। ठीक है। ये काम कर रहे हैं, ये तीनों डेवलपर है। अब ये तीनों कोडिंग कर रहे हैं, और कोड करने मतलब 10 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद ये क्या बोलते हैं, हमने कोड रेडी कर दिया। मतलब एसबीआई के लिए जो एप्लीकेशन और वेबसाइट रेडी करनी है उसके लिए कोड रेडी हो चुका है। ठीक है। क्या करेंगे वो कोड, अभी देखो। ये तीन मान लो हमारे पास डेवलपर हैं, तो इसने अपने लैपटॉप में अलग कोड किया, इसने अलग कोड किया, इसने अलग कोड किया। ठीक है। तो क्या किया जाता है पता, कंपनी में हम कोड को सेंट्रलाइज करते हैं। ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एससीएम टूल, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, जैसे बिटबकेट हो गया, गिटहब हो गया। ठीक है। और अगर आप मतलब कोई कंपनी क्लाउड पैसिफिक होती है तो मान लो एजोर रेपो हो गया। ठीक है। अपने एडब्ल्यूएस में कोड पाइपलाइन या कोड बिल्ड हो गया, तो ऐसे लोग यूज करते हैं अपने कोड को सेंट्रलाइज करने के लिए, रखने के लिए। ठीक है। तो मान लो आपने गिटहब यूज किया, आपकी कंपनी गिटहब यूज करी, टीसीएस गिटहब यूज करी। ठीक है। तो ये गिटहब का अकाउंट है ना। यहाँ पे क्या करेगी टीसीएस, एक गिटहब का अकाउंट क्रिएट करेगी अपने नाम पे, और वहाँ पे एक रेपो बनाएगी, जैसे मान लो नाम दिया एसबीआई रेपो, है ना। और यहाँ पे आपके डेवलपर है वो कोड वगैरह पुश कर देंगे। ये कोड उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक है। अब पूरा कोड क्या है, पूरा कोड यहाँ पे आ चुका है एसबीआई रेपो में, है ना।
अब कोड मेरा सेंट्रलाइज हो चुका है, अब कोड तो रेडी हो गया। अब कोड को डिप्लॉय करने के लिए, मतलब कोड को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। इन्वायरमेंट से पहले क्या होगा, आपकी टेस्टिंग टीम आगे आएगी, कोड को टेस्ट वगैरह करेगी, सोनार क्यूब सेलेनियम इंप्लीमेंट करके लोग कोड क्वालिटी टेस्ट करेंगे, कोड टेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे लोकल होस्ट वगैरह पे। जब सब कुछ प्रॉपर होगा, उसके बाद फिर क्या होता है, कंपनी क्रिएट करती है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट जहां पे कोड डिप्लॉय होगा, जहां पे कोड चलेगा, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट आजकल हम लोग कहाँ क्रिएट करते हैं, पहले करते थे ऑन प्रेम में, अभी करते हैं क्लाउड पे, ठीक है। तो मान लो आपकी कंपनी चूज करती है एजोर क्लाउड, कि भाई हमारा जो इंफ्रा वगैरह जो भी मतलब रिसोर्स बनेंगे, जो भी इन्वायरमेंट बनेगा कोड डिप्लॉय करने के लिए, वो एजोर क्लाउड में बनेगा, ठीक है। क्या करेगी आपकी टीसीएस कंपनी, एक कंपनी का एक एजोर अकाउंट क्रिएट करेगी, ठीक है। उस एजोर अकाउंट में लेगी एक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद आपके क्लाउड टीम को हैंड ओवर कर देगी, भाई ये रहा आपका अकाउंट, ठीक है, और इसमें काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो जो भी क्लाउड टीम होगी वो काम करना स्टार्ट करेगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेगी क्लाउड टीम, सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले बनाएगी एक रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले वो काम करेंगे, एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक टेस्टिंग नाम का बनाएंगे इस रिसोर्स ग्रुप, टेस्टिंग हाइफन आरजी। अभी रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, आप मेरा पहला वीडियो पढ़ो इसके पहले वाले, तो आप समझोगे, ठीक है। क्या करेगी आपकी टीम, एक टेस्टिंग रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेगी, और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर अब टेस्टिंग के सारे रिसोर्स बनेंगे, ठीक है। टेस्टिंग करने के लिए जितने रिसोर्स बनने हैं एक को डिप्लॉय करने के लिए, सब कुछ यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। उसमें सबसे जो मेन चीज होता है ना, वो होता है नेटवर्क। देखो सारी चीजें, आप इंफ्रा कहीं भी बनाओ, इन्वायरमेंट कहीं भी क्रिएट करो, चाहे ऑन प्रेम में करो या क्लाउड में करो, सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है नेटवर्क। आपका पूरा इंफ्रा, आपका पूरा इन्वायरमेंट एक नेटवर्क के ऊपर खड़ा होता है। जैसे आपका जो घर होता है ना, घर, वो एक नीचे न्यू होती है, उस न्यू के ऊपर आपकी बिल्डिंग बनती है ना, घर बनता है, तो न्यू बेस है, वैसे नेटवर्क बेस है। नेटवर्क के बिना कुछ चीज बनती नहीं है। इसके पहले जो हमने एक सर्विस पढ़ी वीएम की, वहां पे क्या किया था, वहां पे सारी हमने जो मतलब वीएम वगैरह क्रिएट करी, उसमें जो नेटवर्क लिया वो डिफॉल्ट नेटवर्क लिया था, ठीक है। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको पहले खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर आपकी चीजें बनती हैं, उसके ऊपर आपके वीएम वगैरह बनेंगे, ठीक है। देखो क्लाउड की बात छोड़ो, अगर मैं बात करूं ऑन प्रेम की, आज से 20 साल पहले की, जब क्लाउड नहीं था हमारे पास, तो नेटवर्किंग उस टाइम पे भी होती थी। कैसे होती थी, अब देखो मैंने क्या बोला कि इस कोड को जो डेवलपर ने किया, उस कोड को डिप्लॉय करने के लिए मुझे इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। पहले क्लाउड नहीं था हमारे पास, क्या होता था पता है, जो टीसीएस कंपनी है वो मार्केट में जाएगी और एक बिल्डिंग रेंट पे लेगी या बिल्डिंग खरीदेगी, ठीक है। ये उसकी टीसीएस की बिल्डिंग उसने रेंट पे ली, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के अंदर ना एक प्रॉपर बनेगा इन्वायरमेंट, जो टीम होगी क्लाउड टीम या कोई टीम होगी, वो टीम मार्केट में जाएगी और पूरे हार्डवेयर खरीद के लेके आएगी, मार्केट से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ओएस सब कुछ खरीद के लेके आएगी, ठीक है। जैसे नेटवर्क डिवाइसेस खरीद के लेके आएगी, राउटर खरीद के लेके आएगी, स्विच खरीद के लेके आएगी, ठीक है। पूरे हार्डवेयर खरीद के लेके आएंगे, हार्डवेयर के अंदर डालने के लिए ओएस के लाइसेंस परचेस करके लाएंगे, सब कुछ लेके आएंगे। तो अब क्या हो रहा है, अब सब कुछ आप मार्केट में जा रहे हो, फिजिकली खरीद के लेके आ रहे हो बहुत सारा पैसा देके, और फिर यहाँ पे लाके सब कुछ सेटअप करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे सेटअप करते हो ना, सबसे पहले क्रिएट करते हो एक नेटवर्क इन्वायरमेंट। ऑन प्रेम में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक नेटवर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। नेटवर्क इन्वायरमेंट बनने के बाद ही फिर हम अपना फर्दर काम करते हैं। नेटवर्क के बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पहले हम क्रिएट करेंगे एक नेटवर्क इन्वायरमेंट, और फिर उसके ऊपर पूरी चीजें बनाएंगे। जैसे मान लो मैं एक वीएम भी क्रिएट करूंगा, तो एक नेटवर्क के अंदर क्रिएट करूंगा, डेटाबेस क्रिएट करूंगा, एक नेटवर्क के अंदर क्रिएट करूंगा, ठीक है। और अगर कुछ और भी क्रिएट कर रहा हूँ जैसे स्टोरेज वगैरह, एक नेटवर्क के अंदर क्रिएट करूंगा। तो सारी चीजें मेरी कहाँ बनेगी, एक नेटवर्क के अंदर बनेगी, ठीक है, नेटवर्क के बाहर नहीं बनेगी, है ना। तो वही आजकल क्या करते हैं हम लोग, क्लाउड यूज करते हैं। तो देखो जिस फील्ड में हम है, क्लाउड टीम या कोई भी टीम जिस फील्ड में हम है ना, हमारा कल भी काम वही था, आज भी काम वही है, और आने वाले कल में भी वही काम होगा। क्या काम होगा, इंफ्रा क्रिएट करने का, ठीक है। बस तरीके बदलते जा रहे हैं। पहले वीएम क्रिएट करते थे कोड डिप्लॉय करने के लिए, आज डॉकर कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करते हैं, सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। बस चीजें बदल रही हैं, काम हमारा वही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्लाउड पे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑन प्रेम में हम लोग सेटअप बना रहे हैं, तो वहां पे नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें अगर क्लाउड में हम लोग काम कर रहे हैं क्लाउड में, तो क्लाउड में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही फिर हमें पूरा अपना रिसोर्स वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, और एक नेटवर्क के अंदर, एक दायरे के अंदर। नेटवर्क नहीं होगा तो क्या होगा, देखो एक्सप्लेन करता हूँ, नेटवर्क नहीं होगा तो क्या होगा। मान लो एक टीसीएस कंपनी है, ठीक है, और एक एचसीएल कंपनी है, ठीक है। ये दोनों कंपनी क्या कर रहे हैं पता है, अपना अपना क्लाउड में और मान लो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो टीसीएस ने एक वीएम क्रिएट करी, कहाँ करी, अजूर में करी, वो वीएम आके यहाँ पे बन गई, ठीक है। और आपने कोई नेटवर्क डिफाइन नहीं किया, तो वो कहाँ बनेगी वीएम आपकी,
एक डिफॉल्ट नेटवर्क में बनेगी, ठीक है। अब मान लो एचसीएल ने भी एक वीएम क्रिएट करी, ठीक है, वो भी वीएम आके यहाँ पे बन गई। अब वो वीएम कहाँ बनेगी, वो भी बनेगी एक डिफॉल्ट नेटवर्क में, है ना। पर आईटी में ना एक टर्म है, कंसेप्ट है, अगर एक नेटवर्क है उसके अंदर कोई भी चीज हो, पब्लिक हो प्राइवेट हो, कितनी भी सर्विसेज हो, कितनी भी चीजें हो, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि वो एक नेटवर्क के अंदर है। जैसे मान लो मेरा एक घर है, मेरे घर में 2 कमरे हैं, है ना, एक कमरा खुला हुआ है, एक कमरे में ताला लगा हुआ है। तो अगर मेरे पास दूसरे, क्योंकि देखो एक बिल्डिंग के अंदर वो कमरे हैं, है ना, एक घर के अंदर कमरे हैं, तो अगर मैं हॉल में बैठा हूं, अगर मैं चाहूं तो पब्लिक वाला जो रूम, जो खुला हुआ रूम है वहां भी जा सकता हूँ, और जो रूम बंद है जिसमें ताला लगा हुआ है, अगर मैं चाहूं तो चाबी लेके वहां भी जा सकता हूँ, और चाबी नहीं मिली तो तोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन जा सकता हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। वैसे ही अगर आप एक नेटवर्क के अंदर हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो अभी इस केस में क्या है, नेटवर्क तो डिफॉल्ट वाला था एजोर का, अब टीसीएस ने वीएम क्रिएट किया, वो भी वहीं बनी, एचसीएल ने क्रिएट किया, वो भी वहीं बनी। तो क्या हो रहा है भाई, एक नेटवर्क के अंदर है ना, तो आप में अगर एचसीएल वाला चाहे, टीसीएस वाला चाहे, तो वो इसकी मशीन में जा सकता है और ये इसकी मशीन में जा सकता है, एक्सेस कर सकते हैं वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही नेटवर्क के अंदर है, डिफॉल्ट नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है ना, सिक्योरिटी पूरी ब्रीच हो गई। इस चीज के लिए क्या होता है, क्लाउड वालों ने आपको एक सर्विस दी है वर्चुअल नेटवर्क की। वो क्या कहते हैं कि भाई अगर क्लाउड में काम करने आ रहे हो ना, सबसे पहले क्या करो, अपना एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करो। क्या करो, अपना एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करो, ठीक है। जैसे क्रिएट किया टीसीएस ने एक वर्चुअल नेटवर्क, और अपनी सारी चीजें इस नेटवर्क के अंदर ही बनाओ। अपना बीएम बनाओ, डेटाबेस बनाओ, स्टोरेज बनाओ, रेडी, सब कुछ इसके अंदर बनाओ। उससे क्या होगा, आप एक नेटवर्क के अंदर हो, ठीक है, क्योंकि हमारा क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड है। ये क्लाउड कौन से है, जो और जीसीपी और एडब्ल्यूएस, ये पब्लिक क्लाउड है ना। तो हमारे पास बहुत सारी कंपनी अपना इंफ्रा क्रिएट करती है, बहुत सारे लोग हमारे पास काम करने आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप एक नेटवर्क के अंदर हो। मतलब देखो, आप तो पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पे भी जो एजोर की जो टीम है जो फिजिकली काम करती है उनके फिजिकल डेटा सेंटर में, वहां पर उन्होंने क्या किया, आपको एक प्रॉपर नेटवर्क दे दिया, सेपरेट नेटवर्क। अब आपकी चीजें उस नेटवर्क के अंदर बन रही है, तो बाहर वाला कोई भी बिना आपके अलाउ किए कोई अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आप एक सेपरेट नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं एजोर वाले या हर क्लाउड वाले, कि अपना एक नेटवर्क क्रिएट करो। देखो, ये नेटवर्क क्रिएट करने की सर्विस आपको हर क्लाउड में मिलेगी। एडब्ल्यूएस में वीपीसी बोलते हैं, जीसीपी क्लाउड में वीपीसी नेटवर्क बोलते हैं, इस सर्विस को यहाँ पे बोलते हैं वीनेट, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क। इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले अपना एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करो, उसके बाद फिर उस नेटवर्क के ऊपर पूरा अपना इंफ्रा क्रिएट करो, जो भी आपको क्रिएट करना है। वीएम क्रिएट करना है तो अपने नेटवर्क में करो, स्टोरेज करना अपने नेटवर्क में करो, लोड बैलेंसर क्रिएट करना अपने नेटवर्क में करो, सब कुछ अपने नेटवर्क में करो, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज क्लियर समझ लो, देखो, आप जो भी काम करते हो, है ना, वो आप कहाँ करते हो, बस आप गूगल खोले, सर्च किए azure-cloud.com, अब वहां चले गए, ये कंसोल खुल गया, और ये आपका मान लो कंसोल है, आपने वीएम यहाँ पे क्रिएट कर दी, ठीक है। अब देखो, आप वर्चुअली यहाँ पे चीजें क्रिएट कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली ना, आप सेंट्रल इंडिया में, मतलब मुंबई में एजोर वालों का फिजिकल डेटा सेंटर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो आपने जब ये वीएम क्रिएट किया तो आपने रीजन लिया था सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे वर्चुअली चीजें क्रिएट करी, लेकिन एग्जैक्टली एजोर वालों का एक फिजिकल डेटा सेंटर बना हुआ है मुंबई रीजन के, मुंबई में कहीं पे, ठीक है। तो आपकी चीजें एग्जैक्टली जाके वहां मुंबई में फिजिकली बन रही है, आप यहाँ वर्चुअली कर रहे हो, लेकिन चीजें यहाँ पे क्या कर रही है, फिजिकली बन रही है, ठीक है, यहाँ पे फिजिकली बन रही है। तो अब क्या हो रहा है, अगर मान लो आपने डिफॉल्ट नेटवर्क लेके क्रिएट कर दिया, तो क्या हुआ भाई, ये जो इनका फिजिकल डेटा सेंटर है वहां पे आप बस तो क्रिएट नहीं कर रहे, आप बस यहाँ से बैठे काम नहीं कर रहे, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, बहुत सारी कंपनी काम कर रही होगी, है ना। तो अगर आप सबको ऐसे चीजें क्रिएट करते गए डिफॉल्ट डिफॉल्ट नेटवर्क में, तो क्या होगा, एक डिफॉल्ट नेटवर्क होगा, उस सबकी वीएम बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। तो ये क्या है, अब आप लोग एक नेटवर्क के अंदर हो, सारे लोग एक नेटवर्क के अंदर है, मतलब अगर चाहें तो ये सब आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक सही चीज नहीं है। तो क्लाउड वाले क्या बोलते हैं कि भाई आप लोग एक काम करो, आप लोग पहले हमारे फिजिकल डेटा सेंटर में क्या करो, अपना, अब तो पब्लिक क्लाउड है, आप क्या करो, अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करो, अपना एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करो, ठीक है, और आपकी सारी चीजें इसके अंदर क्रिएट करो। उससे क्या होगा, बेनिफिट क्या है, कि आप लोग हमारे पब्लिक क्लाउड में, हमने आपको एक सेपरेट नेटवर्क एरिया दे दिया है, आप वहां बैठो, आपकी चीजें वहां बन रही है ना। अगर आप किसी को अलाउ करते हो तभी वो इस नेटवर्क के अंदर आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। अभी ये जो सिक्योरिटी है, कोई ना आ पाए, ये सारी चीजें, ये क्लाउड टीम देख, मतलब एजोर वाले देखते हैं, ये उन लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि एजोर क्लाउड वालों की, एजोर की तरफ लोग क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि एजोर क्लाउड वाले क्या बोलते हैं कि आपको हम लोग कुछ सिक्योरिटी अपनी तरह से प्रोवाइड करते हैं, अपनी तरफ से, ठीक है, ताकि कुछ अनऑथराइज ट्रैफिक या फिर रिक्वेस्ट आपके नेटवर्क के अंदर ना आ पाए, ठीक है। तो ये चीज है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वीनेट क्रिएट करना पड़ता है ना। अब वीनेट देखो, कैसे वीनेट क्रिएट करते हैं, तो वीनेट के लिए आपको यहाँ पे सर्विस में जानी पड़ेगी, वीनेट सर्विस में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है।
उसके जाने के 3 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, यहाँ पे आके चले जाओ, देखो ये आपको सर्विस मिल रही है क्विक एक्सेस, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सर्विस मिल रही है, क्लिक करो, चले जाओ। एक होता है सर्च कर लो यहाँ पे आप वर्चुअल नेटवर्क, यहाँ से चले जाओ, ठीक है। और एक होता है कि अगर आपको सामने दिख रहा है, या फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से चले जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च ही कर लेता हूँ, बेस्ट ऑप्शन। तो मैं सर्च किया वर्चुअल नेटवर्क, अंदर गया। अब यहाँ मुझे देखो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करूंगा, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और फिर आके मैं चीजें क्रिएट कर दूंगा। अब देखो वर्चुअल नेटवर्क में कई सारी चीजें हैं जो हमें बात करनी है, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं उस पर बात करनी है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। सबनेट पे बात करना है, निक कार्ड पे बात करना है, ठीक है। उसके बाद हमें बात करना है एनएसजी पे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे बात करना है, ठीक है। फायरवॉल पे बात करना है, डीडॉस पे बात करना है हमें, ठीक है। इस सर्विस में बता रहा हूँ, डीडॉस पे बात करना है हमें, बात करना है बैशन होस्ट पे बात करना है, ठीक है। और वीनेट पियरिंग पे बात करना है। तो हमें ये सारे चीज़ों पे भी बात करनी है, इस वीनेट सर्विस पे हमें ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। किस सर्विस पे, वीनेट सर्विस पे। तो ये थ्योरी पार्ट समझो। ऐसा करते हैं प्रैक्टिकल अगले वीडियो में, जहां दिखाऊंगा कैसे वीएम क्रिएट करते हैं, सॉरी कैसे वीनेट क्रिएट करते हैं, है ना। सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, निक कार्ड कैसे क्रिएट कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, फायरवॉल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, डीओस कैसे करते हैं, बैशन होस्ट कैसे करते हैं, वीनेट पेयरिंग कैसे करते हैं, सब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और कैसे रिसोर्स अपने खुद के नेटवर्क में क्रिएट करते हैं। नेटवर्क बनाना बस काम नहीं हमारा ना, कि हमने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, अब इसके अंदर अपने रिसोर्स खुद के नेटवर्क में कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे होगा वीनेट का प्रैक्टिकल। और देखो वीनेट का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक होगा, ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक होगा। तो इसमें बहुत सारी वीडियो आने वाली, 3-4 वीडियो तो आएंगी, ठीक है, जिसमें हम सारी चीज़ें ये सब पढ़ेंगे। तो वीनेट के टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, ठीक है, ताकि आप लोग और अच्छे से नॉलेज ले पाओ, आगे बढ़ पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जहाँ पे करेंगे प्रैक्टिकल। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।